स्वागत है आपका के टीवी स्टोरी पर। यहाँ आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बात बहुत पुरानी है, जब मधुपुर नाम के एक राज्य पर जीवन सिंह नाम के एक राजा का राज्य था। राजा जीवन सिंह एक ऐसा राजा नहीं था जो अपनी प्रजा का ख्याल रखता हो, बल्कि वह हमेशा रंग रंग में डूबा रहता था। उसे अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। उसका अधिकतर समय अपने रंग महल में ही बीतता था। उसके पास न तो जनता के लिए समय था और न ही अपने राजपाट के अन्य कामों के लिए। यही कारण था कि राजा के दरबार में विद्वान मंत्री नहीं बल्कि चापलूस दरबारी थे। उसके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था सज्जन सिंह। राजा अगर किसी की सुनता था तो सिर्फ अपने मंत्री सज्जन की ही सुनता था। मंत्री भी राजा की इस बात का पूरा फायदा उठाता था, क्योंकि राजा का पूरा ध्यान हमेशा रंग रंग और मदिरा में ही रहता था। इसलिए राजपाट का पूरा लेखा जोखा मंत्री सज्जन ही देखता था और वह जनता से दुगना लगान वसूल करता था। उसी के कहने पर राजा ने अपने दरबार में दरबारियों को नियुक्त किया था। ये सभी दरबारी राजा की खूब चापलूसी करते थे, तो राजा उनसे अपनी झूठी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता और खुश होकर वह मंत्री और सभी चापलूस दरबारियों को भर भर कर इनाम देता। नगर की आम जनता के लिए राज्य दरबार में प्रवेश करना वर्जित था। कोई भी साधारण नागरिक राज्य महल में अपनी फरियाद लेकर नहीं आ सकता था। ऐसे हालात में भला प्रजा की कौन सुनता। इसीलिए राज्य की प्रजा अब अपनी किस्मत के भरोसे थी और वह राज्य दरबार को बिल्कुल भूल ही चुकी थी। उन्हें लगता था कि अब उनका कोई राजा नहीं है। उन्हें जो भी करना है बस अपनी मेहनत से ही करना है, और अगर किसी से कुछ मांगना है तो बस भगवान से ही मांगना है। मंत्री सज्जन हमेशा राजा को रंग रंग के कामों में ही व्यस्त रखता था। वह रोज रोज नई नई नाचने वालियों को राजा के सामने पेश करता था। इसी तरह से समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, राजा के महल के बाहर एक महात्मा जी पधारे। उस समय भी राजा अपने रंग महल में नृत्य देख रहे थे। द्वारपाल ने राजा को आकर बताया कि महाराज, एक महात्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा, जो उस समय मदिरा के नशे में नृत्य देख रहा था, उसने द्वारपाल से कहा कि महात्मा जी से जाकर कह दो कि वह किसी दूसरे दिन आए, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं। द्वारपाल ने आकर महात्मा जी से कहा कि अभी तो राजा साहब आपसे मिल नहीं सकते, वह राजपाट के कुछ कामों में व्यस्त है। महात्मा ने कहा, द्वारपाल, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि वह मुझे यहीं पर आकर मिले। द्वारपाल एक बार फिर से राजा के पास जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, महात्मा जी तो आपसे मिलने की जिद पर अड़े हैं और उन्होंने आपको महल के बाहर ही बुलाया है। राजा द्वारपाल की इस बात से बहुत खींच गया और कहने लगा, तुम क्यों मेरे रंग में भंग डाल रहे हो? जाकर महात्मा जी से कह दो कि उनकी मुलाकात अभी मुझसे नहीं हो सकती, वह कल सुबह राज दरबार में आए। द्वारपाल बेचारा अपना सिर झुकाए हुए वापस महल के दरवाजे पर आया और महात्मा जी से कहने लगा, क्षमा कीजिए महात्मा जी, लेकिन राजा इस समय अपनी रानी के महल में चले गए हैं, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल पाया। आप कल सुबह आकर राज दरबार में महाराज से मिल लीजिएगा। द्वारपाल की बातें सुनकर महात्मा जी को क्रोध आ गया और वह कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम्हारा राजा तो झूठ बोल ही रहा है, तुम भी झूठ बोल रहे हो। मैं तो राजा को विपत्ति से बचाने के लिए आया था, मगर होनी को कौन टाल सकता है? नियति के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। तुम जाकर राजा से कह दो कि आज की रात जितनी अय्याशी करनी है वह कर ले, क्योंकि कल से उसका सूरज ढलने वाला है। इस राज्य में अगले 10 साल तक भयंकर अकाल पड़ेगा। प्रजा की बात तो छोड़ो, खुद राजा भी दाने के लिए तरस जाएगा। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। वह द्वारपाल महात्माओं की बात पर बहुत विश्वास करता था। वह वापस राजा के पास गया और फिर डरते डरते उसने महात्मा जी की कही हुई सारी बात राजा को बता दी कि महाराज, महात्मा जी तो आपको क्रोधित होकर श्राप देकर गए हैं। राजा ने यह सुनकर रखा था कि अगर कोई महात्मा नाराज हो जाए तो वह पूरे राज्य को तहस नहस भी कर सकते हैं। अब राजा को अपनी गलती महसूस होने लगी। उसने तुरंत ही नाच गाना बंद करवाया और जल्दी से उठकर महल के दरवाजे पर गया, परंतु महात्मा जी तो तब तक जा चुके थे। राजा ने परेशान होकर अपने मंत्री सज्जन को बुलाया और उसे सलाह लेने लगा कि मंत्री जी,
अब क्या किया जा सकता है? मंत्री ने कहा, महाराज, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि हर महात्मा कोई सिद्ध पुरुष नहीं होता, बल्कि मुझे तो लगता है कि वह जरूर कोई पाखंडी था, और आप जैसे राजा को किसी पाखंडी महात्मा से डरना नहीं चाहिए। हमारे राज्य को कुछ नहीं होने वाला। अगर मान भी लीजिए कि सूखा पड़ गया, तो हमारे राजमहल पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राजकोष के भंडार में इतना अन्न पड़ा है कि राजमहल के लोगों को बिना किसी दिक्कत के अगले 10 साल तक भोजन दिया जा सकता है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने मंत्री की बातों को सुनकर राजा बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि वैसे तो महात्मा जी की बात सच होने वाली नहीं है। अगर सच हो भी गई तो हमारे राजभवन पर कोई संकट आने वाला नहीं है। दूसरी तरफ राजधानी से दूर एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण लोगों के घरों में पूजा पाठ करता और उसको इतना अन्न मिल जाता था कि आराम से उसका और उसकी पत्नी का गुजारा हो जाता। ब्राह्मण की पत्नी भी ब्राह्मण की ही तरह संतोषी और धार्मिक विचारों वाली थी। वह खाली समय में औरतों के साथ बैठकर गप्पे नहीं लगाती, बल्कि हमेशा भक्ति भाव में लीन रहती थी। इसी तरह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन बड़े ही सुख से बीत रहा था। जिस आदमी के जीवन में संतोष हो तो वह अभाव में भी सुख ढूंढ लेता है। इसके उल्टा अगर मनुष्य के अंदर लालच हो तो धन संपदा होने के बावजूद भी उसके मन को शांति नहीं मिलती, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। ब्राह्मण रोज अपने यजमान को कथा सुनाता और दान दक्षिणा लेकर वापस लौटता। अब आने वाले अगले साल के लिए फसल लगाने का समय आ चुका था, जबकि आसमान में सूर्यदेव अभी भी आग उगल रहे थे। बारिश का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता था। गांव के सभी किसानों को अब चिंता होने लगी कि खेतीबाड़ी का समय बीता जा रहा है और आसमान में कहीं पर बादल नहीं है। इस बार तो बारिश हुई ही नहीं, इसलिए किसान अपनी फसल नहीं लगा पाए। उस समय किसान अपने घर में उतना ही अन्न रखते थे जिससे कि अगली फसल लगाने तक उनका गुजारा चल सके। लेकिन जब आगे के लिए खेतों में फसल लगी ही नहीं, तो उन्हें आने वाले 6 महीनों के बाद भूख के मरने की नौबत दिखाई देने लगी। अब तो लोगों ने अपने हाथ समेटना शुरू कर दिया। व्यापार, काम धंधे, लेना देना सब कुछ बंद होने लगा। लोगों ने ब्राह्मणों और याचकों को भी अन्न देना बंद कर दिया। पूजा पाठ और कथा के कार्यक्रम अब बंद होने लगे, जिसके कारण ब्राह्मण को भी अब खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ता। उनके घर में जो भी थोड़ी बहुत पूंजी थी वो भी अब खत्म होने लगी थी। जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने देखा कि उनके घर में अब अन्न का भंडार खत्म होने वाला है, तो उसकी पत्नी बोली, देखिए जी, अब घर में अन्न खत्म हो चुका है। हमारे यजमान तो अब खुद ही परेशान है, इसीलिए वह भी हमारी सहायता नहीं करेंगे। आय का कोई दूसरा साधन तो है नहीं जहां से धन प्राप्त हो सके। इसलिए मेरी मानिए तो आप राजा के दरबार में जाइए और राजा से कम 1 साल के लिए अन्न की मांग कीजिए। ब्राह्मण बोला, अरे भाग्यवान, तू क्या बावली हो गई है? तुझे नहीं मालूम कि राजा के दरबार में प्रजा का जाना वर्जित है? कोई भी साधारण आदमी राजा के दरबार के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए वहां पर जाना बेकार है। वहां जाकर मैं अपना अपमान नहीं करवाना चाहता। ब्राह्मणी कहने लगी, देखिए, आप में और प्रजा में अंतर है। प्रजा तो अपने लिए राजा के दरबार में जाती है, लेकिन आप तो राजा के कल्याण के लिए जाएंगे। आप राजा को कुछ उपदेश दे दीजिएगा और बदले में अपने लिए अन्न मांग लीजिएगा। ब्राह्मण बोला, अरे भाग्यवान, हमारा राजा तो एकदम नास्तिक है। उसके दरबार में आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं हुआ। कोई भी संत महात्मा वहां पर जाता है तो वह खाली हाथ ही वापस आता है। मैंने कुछ ही दिनों पहले सुना था कि एक महात्मा जी राजा से मिलने के लिए गए थे, लेकिन राजा ने उनसे मुलाकात नहीं की और फिर महात्मा जी ने राजा को 10 साल तक सूखा झेलने का श्राप दे दिया था। अब गलती राजा की थी, लेकिन भुगतना सारी प्रजा को पड़ेगा। महात्मा जी को चाहिए था कि वह सिर्फ राजा को श्राप देते, लेकिन क्रोध में आकर महात्मा जी ने सारी प्रजा को श्राप दे दिया। अब इस श्राप से राजा का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन बेचारी प्रजा आने वाले कई सालों तक भूख के कारण तड़पती रहेगी। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा कि क्या करूं। ब्राह्मणी कहने लगी, पहले आप राजा के दरबार में जाइए, तभी हमारी समस्या का हल होगा। ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाग्यवान, मुझ पर कुछ तो दया करो। मुझे उस दुष्ट राजा के पास मत भेजो। वह मुझे दान तो क्या देगा, बल्कि मेरा अपमान कर देगा।
उसकी पत्नी कहने लगी, भला एक गरीब का क्या मान और क्या अपमान। राजा ने अगर कुछ दे दिया तो बहुत अच्छा, अगर अपमानित करके निकाल दिया तो भी ठीक है। आप वापस घर आ जाइएगा। हाँ, अगर राजा ने हमारी सहायता नहीं की तो फिर हम इस राज्य में नहीं रहेंगे। यहाँ पर हमें कौन सा सुख मिलने वाला है। इस राज्य को छोड़कर हम किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे। इधर हमारा कौन सा राजपाट रखा है। एक टूटी सी झोपड़ी है जो 10 गज जमीन पर खड़ी है। हम कहीं भी किसी दयालु राजा के राज्य में एक झोपड़ी भर जमीन मान लेंगे और वहीं पर रहेंगे। इस तरह से पत्नी ने समझा बुझाकर ब्राह्मण को दरबार जाने के लिए मना लिया। बेचारा ब्राह्मण जब राज दरबार पहुंचा तो संयोग से राजा से उसकी मुलाकात हो गई। राजा ने ब्राह्मण से महल में आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया, महाराज, मैं आपके राज्य का एक गरीब ब्राह्मण हूं। मैं कभी भी आपके दरबार में नहीं आया क्योंकि गांव में यजमान से मेरा काम चल रहा था, लेकिन सूखा पड़ जाने के कारण प्रजा अब खुद ही कंगाल है। जो हाल मेरा है वही बाकी लोगों का भी है। अब तो सिर्फ आप हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। राजा ने कहा, अच्छा, भला मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं? तुम तो मेरे दरबार में इससे पहले कभी आए भी नहीं, न ही तुमने आज तक राज्य का लगान दिया है, तो फिर भला तुम किस बात की सहायता मांगते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं इन सब पाखंड पर विश्वास नहीं करता? अगर तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है तो फिर उन्हीं से मानना चाहिए। मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें नहीं मालूम कि असली भगवान तो राजा ही है, और जो राजा की पूजा नहीं करते उनको तो दुख ही भोगना पड़ता है। इसलिए तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और फिर भूलकर भी राज दरबार की तरफ मत आना। इस तरह से वो बेचारा ब्राह्मण राजा से अपमानित होकर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। उसे तो पहले से ही पता था कि यही होने वाला है। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैंने तो पहले से ही कहा था कि राजा मुझे कुछ नहीं देगा, बल्कि वो तो सिर्फ मेरा अपमान करेगा, और वही हुआ। मुझे अपमानित करके राज दरबार से निकाल दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, ऐसे राज्य में जहां पर राजा अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख सकता, हम नहीं रह सकते। हमें इस राज्य को छोड़ देना चाहिए। आप इसी समय मेरे साथ किसी दूसरे राज्य में चलने के लिए तैयार हो जाइए। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर तुरंत वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने अपना कुछ बचा कुचा सामान समेटा और फिर वह दोनों दूसरे राज्य की तरफ चल दिए। मधुपुर राज्य काफी बड़ा राज्य था। 30 कोस की दूरी पार करने के बाद ही दूसरे राज्य की सीमा आरंभ होती थी। दोनों पति पत्नी घर से चल पड़े और फिर चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल के रास्ते में वे दोनों आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक कुटिया पर पड़ी, जो कि एक महात्मा जी की कुटिया थी। पत्नी ने कहा, क्यों ना हम चलते चलते इन महात्मा जी के दर्शन करते चले और इनका आशीर्वाद ले लें। यह सोचकर दोनों पति पत्नी महात्मा जी की कुटिया में पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया। असल में यह वही महात्मा जी थे जिन्होंने राजा जीवन सिंह को श्राप दिया था। दोनों ने महात्मा जी को प्रणाम किया तो महात्मा जी ने उनका परिचय पूछा कि आप लोग कौन हैं और इस घने जंगल में किस कारण से घूम रहे हैं। तब ब्राह्मण ने महात्मा जी को सारी बात बताई कि वह दोनों मधुपुर गांव के रहने वाले हैं और वहां पर सूखा पड़ जाने के कारण उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस राज्य के राजा ने भी उनकी कोई सहायता नहीं की। ब्राह्मण के मुंह से यह सारी बातें जानकर महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, तुम उसी घमंडी राजा जीवन सिंह के राज्य से आए हो। उसे तो मैंने ही श्राप दिया था। यह सुनते ही ब्राह्मणी महात्मा जी से कहने लगी, महात्मा जी, आपने राज्य का सर्वनाश करने का जो श्राप दिया वह बिल्कुल ठीक नहीं था। आपने तो एक बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा की गलती की सजा आपने प्रजा को क्यों दी? आपको तो मालूम है कि वह राजा बहुत ही क्रूर है और अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, बल्कि वह तो प्रजा पर अत्याचार करता है। आपको तो सजा राजा को देनी चाहिए थी, परंतु आपने बिना सोचे विचारे क्रोध में आकर प्रजा को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया। आपके श्राप का राजा पर तो कोई असर नहीं पड़ा। उसके पास तो अन्न के भंडार है, परंतु प्रजा भूखी मर रही है। महात्मा जी बोले, देवी, पिता के पापों की सजा पुत्र को भी भुगतनी पड़ती है। इसी तरह से राजा के पाप की सजा प्रजा को भी भुगतनी पड़ेगी। गेहूं के साथ साथ घुन को भी पीसना पड़ता है। ब्राह्मणी बोली, महात्मा जी, यह आपका तर्क बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कृपया करके
अपने श्राप को प्रजा के ऊपर से वापस ले लीजिए, वरना मैं आपके सामने यहीं पर अपने आप को आग लगाकर आत्मदाह कर लूंगी और यह पाप आपको ही लगेगा। महात्मा जी कहने लगे, अरे देवी, तुम ये क्या कहती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ब्राह्मणी बोली, भूख से तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि मैं एक ही बार में अपने आप को आग लगाकर मर जाऊं। अब आप जल्दी से फैसला लीजिए कि आप अपना श्राप वापस लेंगे या मैं आत्मदाह कर लूं। महात्मा बोले, देवी, मेरा श्राप तो अटल है, परंतु मैं आपको और प्रजा को भूखे मरते हुए नहीं देख सकता। अगर प्रजा का कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो यह पाप सीधा मुझे लगेगा और मैं कोई भी पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता। इसीलिए मैं आपको इस समस्या का एक समाधान दे सकता हूं। मैं तुम्हें एक अक्षय पात्र दूंगा जिससे आप अपने राज्य की सारी प्रजा का पेट भर सकोगी। इसके बाद महात्मा जी ने कुछ मंत्र बोले कि तभी वहां पर एक अक्षय पात्र प्रकट हो गया, जो कि एक पीतल का मटका था। महात्मा जी ने वह पात्र ब्राह्मणी को दिया और कहने लगे, देवी, इसे लेकर तुम अपने घर लौट जाओ। तुम अपने मन में जो भी इच्छा करके भोजन मांगोगी, यह पात्र उसी तरह का भोजन तुम्हें देगा। तुम्हें तो बस इसमें से भोजन निकालते जाना है और प्रजा में बांटते जाना है। याद रखना, यह पात्र एक दिन में सिर्फ एक ही तरह की सामग्री देगा। जिस दिन तुम धन की याचना करोगी, उस दिन यह सिर्फ धन ही देगा और यह शुभ कार्य सिर्फ तुम्हारे ही हाथों से होगा। दूसरे के हाथों में जाने पर इस पात्र में से कुछ भी नहीं निकलेगा, बल्कि अगर किसी ने इस पात्र से कुछ निकालने की कोशिश की तो उसे बिच्छू डंक मारने लगेंगे। यदि कोई इसे चुरा कर ले गया तो वह भी बहुत कष्ट भोगेगा और पात्र अगले दिन अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। अब इस पात्र को ले जाओ। ये पात्र सारी प्रजा के लिए एक वरदान साबित होगा। ब्राह्मणी ने देखा कि वह अक्षय पात्र एक पीतल का बहुत बड़ा मटका था। उसने वह पात्र अपने सिर पर रख लिया और महात्मा जी को धन्यवाद किया। फिर वह ब्राह्मण से कहने लगी, अब हमें परदेश जाने की जरूरत नहीं है। अब तो सारी प्रजा की जिम्मेवारी हम पर आन पड़ी है। और फिर वे दोनों अपनी झोपड़ी में वापस आ गए। दूसरे ही दिन वे दोनों अक्षय पात्र में से भोजन निकालकर गांव वालों को बांटने लगे। देखते ही देखते एक सप्ताह के अंदर उसके पास काफी भीड़ रहने लगी। उस ब्राह्मणी के पास जो भी प्रजा आती, ब्राह्मणी उन सबको भोजन और धन देती। ब्राह्मणी भोजन से ज्यादा धन देने पर ही जोर दे रही थी, क्योंकि दूर दराज के लोग रोज भोजन लेने के लिए नहीं आ सकते थे। परंतु अगर उनके पास धन रहेगा तो वह अन्न तो कहीं से भी खरीद सकते थे। दूर दराज के लोगों को वह ब्राह्मणी पूरे साल के लिए धन देकर विदा कर रही थी, जबकि आसपास के लोगों को ब्राह्मणी रोज भोजन दिया करती। धीरे धीरे यह खबर चारों तरफ फैल गई और फिर यह खबर राजा के मंत्री सज्जन को भी लगी। वह तुरंत राजा के पास गया और राजा से कहने लगा, महाराज, एक ब्राह्मणी को पता नहीं कहां से इतना धन मिल गया है कि वह सारी प्रजा में बांट रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर आपकी कोई कदर नहीं करेगा। कल को सभी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की जय जयकार करने लगेंगे। आने वाले समय में प्रजा बगावत कर देगी और आपको राज्य गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर देगी। महाराज, यह हमारे राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। राजा ने कहा, मंत्री जी, ब्राह्मण के पास भला ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना है जो वह सारी प्रजा में बांट रहा है? तब मंत्री ने बताया, महाराज, वह ब्राह्मण कुछ दिन पहले हमारे दरबार में आया था और उसने आपसे धन की याचना की थी, लेकिन आपने उसे धन देने से मना कर दिया था और अपमानित करके महल से निकाल दिया था। परंतु पता नहीं कहां से उन्हें एक पीतल का मटका मिल गया है, जिस मटके से बहुत सारा धन निकलता है और बना बनाया खाना भी उसी में से आता है। राजा ने कहा, मंत्री जी, इस राज्य की सारी संपत्ति पर केवल मेरा अधिकार है, यहां तक कि सारी प्रजा पर भी मेरा अधिकार है। तुम अभी जाकर उस ब्राह्मण से वह मटका बलपूर्वक उठाकर ले आओ और यदि वे लोग मना करें तो उन दोनों को कारागार में डाल दो। मंत्री सज्जन ने कहा, महाराज, मेरा भी यही विचार था। मैं तो सिर्फ आपसे आज्ञा लेने के लिए आया था। मैं आज शाम को ही वह मटका उनसे छीन लाऊंगा। शाम होते ही मंत्री ब्राह्मण के घर जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज का आदेश है कि तुम्हारे पास जो पीतल का मटका है वह महाराज को दे दो। ब्राह्मणी ने कहा, मगर किस लिए? क्या महाराज के महल में अब मटकों की कमी हो गई है जो उन्हें प्रजा के मटकी चाहिए? मंत्री बोला, ब्राह्मणी,
मुझे मालूम है कि तुम्हारा मटका कोई साधारण मटका नहीं है। इस तरह के चमत्कारी मटके पर सिर्फ राजा का ही अधिकार हो सकता है। ब्राह्मणी कहने लगी, ठीक है, यदि तुम मटका ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। मेरे कहने से तुम मानोगे तो नहीं। इससे अच्छा है कि तुम ले ही जाओ। परंतु याद रखना कि किसी भी असाधारण चीज के काम भी असाधारण होते हैं। इस मटके में केवल वही व्यक्ति हाथ डालकर धन प्राप्त कर सकता है जो पढ़ा लिखा, विद्वान और बुद्धिमान हो। अगर कोई अनपढ़, बेवकूफ और मंद बुद्धि आदमी इसमें हाथ डालेगा तो उसे बिच्छू डंक मारने लगेंगे। मंत्री बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमारे राजा मूर्ख और मंद बुद्धि है? ब्राह्मणी बोली, मंत्री जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो सिर्फ इस मटके के नियम बता रही थी और आपने उसका गलत अर्थ ले लिया। जब किसी चीज के बारे में आप अनजान हो तो उसके नियम तो बताने ही पड़ते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ नियम बताया है। आप मेरी बात को गलत मत समझिए। आप मटका ले जाइए। मंत्री वो मटका लेकर राजा के पास पहुंच गया और कहने लगा, महाराज, यह मटका एक अक्षय पात्र है और इस मटके से धन निकालने के नियम भी बड़े विचित्र है। इस मटके से धन केवल वही निकाल सकता है जो पढ़ा लिखा, विद्वान और समझदार आदमी हो। अगर कोई मूर्ख या मंद बुद्धि आदमी इसमें हाथ डालेगा तो उसे बिच्छू डंक मारेंगे। राजा ने कहा, मंत्री जी, आपको क्या लगता है कि मैं कोई मूर्ख या मंद बुद्धि हूं? मंत्री बोला, नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। यह तो मटके का नियम है। मेरे समझने या न समझने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजा ने कहा कि आप इस मटके को मेरे कमरे में ले जाइए। हम वहीं चलकर इसमें से धन निकालेंगे। मंत्री उस मटके को उठाकर राजा के कमरे में ले आया और फिर वहां पहुंचकर राजा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उस मटके में हाथ डाला, लेकिन उसमें से कोई धन तो निकला नहीं। ऊपर से बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक लगने से राजा तिलमिला उठा, लेकिन मंत्री को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बोला, महाराज, आपको तो कोई धन प्राप्त नहीं हुआ, ऊपर से बिच्छू ने आपको डंक मार दिया। मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि आप एक महामूर्ख और मंद बुद्धि इंसान कैसे हो सकते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा सोचने लगा कि मैंने मंत्री के सामने मटके में हाथ डालकर बड़ी गलती कर दी। अब मंत्री को पता चल गया कि मैं एक अनपढ़ और मंद बुद्धि इंसान हूं। अब तो इस बात को यह मंत्री पूरी प्रजा में फैला देगा। अब क्यों न लगे हाथ इसकी भी असलियत जान ली जाए। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरे सबसे ज्यादा भरोसे के आदमी हैं, बल्कि मैं तो आपको इस राज्य का होने वाला राजा मानता हूं। तो क्यों ना आप भी इस मटके में हाथ डालकर धन निकालने की कोशिश करें। मंत्री ने सोचा, यह अच्छा मौका है। अगर मैंने मटके में से धन निकाल दिया तो राजा को अपना राज छोड़कर मुझे राजगद्दी देनी पड़ेगी। यह सोचते हुए मंत्री बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत मटके में हाथ डाल दिया। लेकिन यह क्या, उसका भी वही हाल हुआ जो राजा का हुआ था। उसे भी बिच्छू ने डंक मार दिया। उसने तिलमिलाते हुए अपने हाथ को बाहर खींच लिया और राजा से कहने लगा, माफ कीजिए महाराज, असल में हम दोनों ही महामूर्ख और मंद बुद्धि हैं। अब ये बात और आगे बढ़े, हमें इस बात को यहीं पर छिपा देना चाहिए। मैं यह मटका कल सुबह ही उस ब्राह्मण को वापस दे आऊंगा। यह हमारे किसी काम का नहीं है। राजा बोला, आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, पर एक बात याद रखिएगा कि हम दोनों ही महामूर्ख और मंद बुद्धि हैं। ये राज्य हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। ये भेद किसी तीसरे को न पता चले, इसीलिए हम दोनों को इस मामले में अब चुप ही रहना होगा। इसके बाद सुबह होते ही मंत्री वह मटका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ब्राह्मणी को तो यह पहले से ही पता था कि यह मटका हर हाल में सुबह तक उसके पास आ जाएगा। अब तो ब्राह्मणी और भी ज्यादा जोर शोर से पूरी प्रजा की सेवा करने लगी। उनके बीच धन और भोजन बांटने लगी। प्रजा के लोग भी उसकी सेवा से बहुत खुश थे। प्रजा ऐसे सूखे और अकाल में भी बहुत खुशहाल थी। ये 10 साल कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। जब आखिरी साल पूरा होने वाला था और उसमें सिर्फ 1 महीना बाकी था, तभी राजमहल में अन्न के भंडार खत्म हो गए। मंत्री और राजा दोनों को स्वयं जाकर ब्राह्मणी से मदद मांगनी पड़ी। जब वे लोग ब्राह्मणी के सामने पहुंचे तो वे बहुत शर्मिंदा थे। राजा ब्राह्मण से अपनी गलती की माफी मांग रहा था। असल में इन 10 सालों में राजा बहुत बदल चुका था। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने आज तक अपनी प्रजा की भलाई का कोई काम नहीं किया। उसे तो यह भी लगने लगा था कि जो काम मुझे अपनी प्रजा के लिए करना चाहिए था
वह यह ब्राह्मण कर रहा है, इसलिए मुझे अपना राजपाट इस ब्राह्मण को ही सौंप देना चाहिए, क्योंकि इस पूरे राज्य में एकमात्र यही वह आदमी है जो पूरी प्रजा का पालन पोषण कर रहा है। राजा ब्राह्मण से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं चाहता हूं कि आप ही इस राज्य के राजा बन जाओ। तब ब्राह्मणी बोली, महाराज, राज्य चलाना तो राजा का काम है, किसी ब्राह्मण का नहीं। आपको अपने की पर पछतावा है, यह एक अच्छी बात है। असल में आप दोनों मूर्ख और मंद बुद्धि नहीं हो, बल्कि आपके गलत कामों ने आपकी बुद्धि हर ली थी। अगर आप अपने सभी गलत काम बंद कर दे तो अभी भी समय है, सब कुछ ठीक हो सकता है। 1 महीने के बाद यह अकाल का समय खत्म होने वाला है। आप जंगल में जाइए और उन महात्मा जी से प्रार्थना कीजिए कि वह राज्य में एक महायज्ञ का आयोजन करें। यह सब करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, तो वह तो इस अक्षय पात्र से मिल ही जाएगा। राजा का मन अब बिल्कुल बदल चुका था। उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सलाह मानकर वही किया और फिर उसके बाद राज्य में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। जैसे ही पूर्णाहुति हुई, जोरदार बारिश होने लगी। एक बार फिर से पूरे राज्य के किसान खुश थे और वे सभी खेतों में जाकर जी तोड़ मेहनत करने लगे। उस दिन के बाद से सारी प्रजा सुख और शांति से रहने लगी। कहानी शुरू होती है देवचंद नाम के एक आदमी से। देवचंद मानकपुर गांव में खेती करके अपना जीवन बिता रहा था। उसके परिवार में उसका बेटा हरिधर और बेटी लक्ष्मी थी। देवचंद की पत्नी का देहांत हो चुका था, इसलिए वह अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी खुद ही संभालता था। लोगों ने उसे कई बार कहा कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन देवचंद ने किसी की बात नहीं मानी। उसका मानना था कि सौतेली माँ उसके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। उसके पास खेती के लिए केवल 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वह खेती करके किसी तरह से अपने परिवार का पेट भरता था। देवचंद की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी उसके मन में दूसरों की मदद करने की भावना थी। इसी कारण से उसका एक रोज का नियम था कि वह गांव के बाहर बहने वाली नदी पर मछलियों को खाना खिलाता था। वह घर पर गेहूं के आटे में गुड़ और पानी मिलाकर उनकी गोलियां बनाता और नदी में जाकर मछलियों को डाल देता। उसका बेटा हरिधर भी हमेशा उसके साथ जाता था। देवचंद अपने बेटे को समझाता था, बेटा, मैं कल को रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम एक काम जरूर करना। चाहे कैसी भी हालत हो, मछलियों को चारा डालना मत बंद करना। हरिधर भी अपने पिता की बात पर मुस्कुराकर कहता, हाँ बापू, मैं हमेशा आपकी यह बात याद रखूंगा और सारा जीवन मैं भी मछलियों को आटे और गुड़ की गोलियां खिलाऊंगा। धीरे धीरे समय बीता। हरिधर और उसकी बहन लक्ष्मी अब बड़े हो गए थे। हरिधर का पिता देवचंद अब बूढ़ा हो रहा था। वह दिन भी आ गया जब बुढ़ापे और बीमारी के कारण देवचंद की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसके मन में केवल यही दुख था कि वह अपने बच्चों की शादी नहीं कर सका। जब पिता का अंतिम संस्कार हो गया, तब हरिधर को लगा कि अब पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर है। उसे अपनी बहन की शादी भी करवानी थी। अब हरिधर अपने 2 बीघा खेतों पर और भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। साथ ही साथ गांव वालों की मदद से वह अपनी बहन के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि उनके परिवार की गरीबी के कारण बहन की शादी में अड़चन आ रही थी। लड़के वाले अच्छा खासा दहेज मांगते थे, लेकिन हरिधर के पास इतना पैसा नहीं था कि वह दहेज दे सके। आखिरकार जब हरिधर को कोई उपाय नहीं सूझा, तो उसने फैसला किया कि वह अपने 2 बीघा खेत गांव के जमींदार के पास गिरवी रखकर उससे पैसा उधार लेगा, ताकि वह अपनी बहन की शादी कर सके और दहेज दे सके। मन में ऐसा फैसला करके हरिधर जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार जी, मुझे पैसे की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे खेत गिरवी रखें और मुझे कुछ पैसे उधार दें। जमींदार ने कहा, अरे हरिधर, तुम्हारे पास खेत है ही कितने? सिर्फ 2 बीघा, और 2 बीघा जमीन के बदले में मैं तुम्हें कितना पैसा दे पाऊंगा? मुझे नहीं लगता कि वह पैसे तुम्हारी बहन की शादी के लिए काफी होंगे। हरिधर ने कहा, ऐसा मत कहिए जमींदार जी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए और मेरे खेत गिरवी रखकर मुझे इतना पैसा दे दीजिए कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं।
जमींदार ने कहा, ठीक है हरिधर, वैसे तो 2 बीघा खेत की कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पिता देवचंद से मेरी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए मैं तुम्हारे खेत गिरवी रखकर तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दे सकता हूं। हरिधर ने कहा, ठीक है जमींदार साहब, मुझे आपका यह प्रस्ताव मंजूर है। जमींदार ने 100 सोने की मुद्राओं के बदले में हरिधर के खेत गिरवी रख लिए। हरिधर सोने की मुद्राओं की थैली लेकर घर पहुंचा। उसकी बहन लक्ष्मी ने कहा, भैया, मैंने सुना है कि आपने मेरी शादी के लिए अपने 2 बीघा जमीन जमींदार के पास गिरवी रख दी। आपने ऐसा क्यों किया? हरिधर ने कहा, अरे लक्ष्मी, तू उसकी चिंता मत कर। एक बार तेरी शादी अच्छे से हो जाए, उसके बाद मैं कड़ी मेहनत करके अपने खेत वापस छुड़वा लूंगा। तू इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसके बाद हरिधर ने कुछ ही दिनों में एक अच्छा रिश्ता देखकर अपनी बहन लक्ष्मी की शादी कर दी। लक्ष्मी अपने घर चली गई। अब हरिधर बिल्कुल अकेला रह गया था। कुछ दिनों तक तो वह उदास रहकर घर से बाहर नहीं निकला। तब उसका पड़ोसी बिरजू उसके पास आया और उसे समझाते हुए कहा, अरे हरिधर, आखिर कब तक तू इसी तरह घर में पड़ा रहेगा? तू जवान आदमी है, उठ, मेहनत कर, कुछ काम कर। हरिधर ने कहा, बिरजू चाचा, मैं अब क्या काम करूं? अपने खेत तो मैं पहले ही जमींदार के पास गिरवी रखकर आया हूं। अब तो जमींदार के आदमी ही उस पर हल चला रहे होंगे। आप ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? बिरजू ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अपनी जमीन नहीं तो दूसरों के खेतों पर मजदूरी कर, और जब तेरे पास इतना पैसा हो जाए तो तू अपने खेत छुड़वा लेना। बिरजू के समझाने पर हरिधर गांव में काम ढूंढने के लिए निकला और फिर वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करने लगा। लेकिन फिर भी वह केवल इतना ही कमा पाता था कि उसका गुजारा हो सके। कुछ दिनों के बाद बिरजू चाचा के कहने पर उनके किसी रिश्तेदार की बेटी से हरिधर की शादी हो गई। अब हरिधर के घर में 2 लोग थे, वह और उसकी पत्नी निरुपमा। शादी होने पर हरिधर बहुत खुश था कि अब उसका भी घर बस गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही निरुपमा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। असल में वह बहुत घमंडी और झगड़ालू किस्म की लड़की थी। वह हमेशा हरिधर को उसकी गरीबी के कारण ताने मारती रहती थी। न जाने मेरी शादी तुम जैसे गरीब आदमी से कैसे हो गई। हरिधर बेचारा चुपचाप उसकी बातें सुन लेता। लेकिन आज भी हरिधर को अपने पिता की कही हुई बात याद थी कि वह रोज आटे और गुड़ की गोलियां बनाकर नदी में मछलियों को खिला आता। उसकी पत्नी जब उसे ऐसा करते हुए देखती तो उस पर चिल्लाने लगती, देखो तो इस आदमी को, एक तो घर में खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से यह मछलियों को चारा डालने से बाज नहीं आता। आखिर तुम्हें क्या मिलता है मछलियों को खिलाकर? लेकिन हरिधर अपनी पत्नी की बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। उसने कभी भी अपने इस नियम को नहीं तोड़ा। एक दिन की बात है, जब हरिधर मछलियों को खिलाने के लिए आटे और गुड़ की गोलियां बनाने लगा तो उसने देखा कि घर में गुड़ नहीं था। उसने सोचा, चलो आज सिर्फ आटे की ही गोलियां बनाई जाए। जब उसने आटा गूंथना शुरू किया तो उसे अपने पिता की याद आई। वह पुराने दिनों के बारे में सोचने लगा। पुरानी बातें सोचकर हरिधर का मन भारी हो गया। आटा गूंथते गूंथते उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। कुछ आंसू आटे में गिर गए। हरिधर ने उस आटे की गोलियां बनाई और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी पर पहुंचकर उसने गोलियां मछलियों को डालनी शुरू की। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, आज चारा मीठा नहीं बल्कि नमकीन है। हरिधर ये आवाज सुनकर चौंक गया। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर से मछलियों को चारा डालने लगा। तभी फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी, आज चारा मीठा नहीं बल्कि नमकीन है। हरिधर समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन है जो उससे बात कर रहा है। तभी उसे फिर से आवाज आई, ऐ मनुष्य, नीचे नदी में देखो। जैसे ही हरिधर ने नीचे देखा तो एक मछली पानी की सतह पर तैर रही थी और उससे बात कर रही थी। हरिधर एक मछली को इंसानों की भाषा में बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। मछली ने कहा, अरे भाई, तुम रोज हमें जो चारा डालते हो वह मीठा होता है, लेकिन आज नमकीन क्यों है? हरिधर ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मछली रानी, बात यह है कि मैं रोज तुम्हें आटे और गुड़ की गोलियां खिलाता हूँ, लेकिन आज मेरे घर में गुड़ खत्म था। शायद गोलियां बनाते समय मेरी आंखों से आंसू आटे में गिर गए होंगे, इसलिए नमकीन हो गई है। मछली ने कहा, क्यों भाई,
आखिर तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम रो रहे थे? हरिधर ने कहा। बात यह है कि मेरे खेत जमींदार के पास गिरवी रखे हुए हैं और उन्हें छुड़वाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इसके अलावा दूसरों के खेतों में काम करके भी मैं इतना नहीं कमा पाता कि अपने परिवार का अच्छे से पेट भर सकूं। बस इसी वजह से मेरा मन दुखी था। मछली ने कहा, भाई तुम इतने समय से हमें खाना खिला रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह कहते हुए मछली वापस नदी में गोता लगाती है। कुछ ही पलों के बाद मछली फिर से सतह पर आई और उसके मुंह में एक मोती था। उसने वह कीमती मोती हरिधर को देते हुए कहा, भाई तुम यह मोती रख लो, यह बहुत कीमती है। अगर तुम इसे बाजार में बेचोगे तो इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हरिधर ने वह मोती अपने पास रख लिया। इसके बाद मछली वापस पानी में चली गई और हरिधर वह मोती बाजार में ले गया। सचमुच उस मोती को बेचकर उसे बहुत सारी सोने की मुद्राएं मिली। सोने की मुद्राओं की थैली लेकर हरिधर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, चलो अच्छा हुआ, आखिर मछलियों को खिलाने का कुछ तो फायदा हुआ। अब हमारे दिन भी बदल जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। हरिधर ने उस पैसे से बहुत सारा सामान खरीदा। अब उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन इतना पैसा एक साथ मिलने के कारण उसकी पत्नी और भी घमंडी हो गई। वह बिना सोचे समझे महंगे कपड़े और गहने खरीदने लगी। उसकी फिजूल खर्ची का नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में एक बार फिर से उन्हें पैसे की कमी होने लगी। हरिधर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, इस तरह से फिजूल खर्ची मत करो, लेकिन उसकी पत्नी पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। और फिर वह समय भी आ गया जब एक बार फिर से वे लोग पैसे की कमी से परेशान होने लगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, अब हमारे सारे पैसे तो खत्म हो गए, लेकिन मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे हमें थैली भरकर नहीं बल्कि संदूक भरकर सोने की मुद्राएं मिल सकती हैं, और फिर हमें सारा जीवन कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ना ही पैसे की कोई कमी रहेगी। तुम्हें बस वही करना होगा जो मैं कहूंगी। हरिधर अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान था। आखिर ऐसा कौन सा उपाय है? तब उसकी पत्नी बोली, देखो, हमें उस बोलने वाली मछली को पकड़कर राजा को बेचना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसी अद्भुत मछली के लिए वह हमें मुंह मांगी कीमत देगा। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर हरिधर को बहुत हैरानी हुई और वह बोला, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उस मछली ने तो हमें धन दिया था। तुम्हारी मूर्खता के कारण ही हम फिर से गरीब हो गए, और तुम चाहती हो कि मैं उस मछली को पकड़कर उसे मुसीबत में डाल दूं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसी नदी में कूदकर जान दे दूंगी। ऐसा गरीबी भरा जीवन अब मुझसे नहीं सहा जाता। इस तरह से वह हरिधर को डराने और धमकाने लगी, और आखिरकार हरिधर ना चाहते हुए भी मछली को पकड़ने के लिए राजी हो गया। इसके बाद हरिधर और उसकी पत्नी मछली को पकड़ने का जाल लेकर नदी पर गए। हरिधर ने जाल डाला और किस्मत से पहली बार में ही वह बोलने वाली मछली उनके जाल में फंस गई। दोनों पति पत्नी उस मछली को लेकर घर आए और उसे एक कांच के बर्तन में डाल दिया। अब हरिधर की पत्नी अपनी एक सहेली के पास गई जो महल में रानी की दासी थी। उसने उसे बताया कि वह रानी को एक बोलने वाली मछली उपहार में देना चाहती है। दासी हरिधर की पत्नी निरुपमा को लेकर रानी के पास गई। निरुपमा ने बोलने वाली मछली रानी को दिखाई और बोली, रानी जी, मैं आपको यह अद्भुत मछली भेंट करना चाहती हूँ। मछली को देखकर रानी ने कहा, यह तो एक साधारण मछली है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? निरुपमा ने कहा, रानी जी, ये मछली इंसानों की भाषा बोलती है। रानी ने कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इससे कहो कि हमें भी कुछ बोलकर दिखाए। लेकिन मछली ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह बिल्कुल चुप रही। तब निरुपमा ने चालाकी से कहा, रानी जी, अच्छा, आप ऐसा कीजिए कि शाम के खाने में इस मछली को ही पका लीजिए। यह सुनते ही मछली झट से बोलने लगी, नहीं नहीं रानी जी, आप मुझे अपना भोजन मत बनाइए, मुझ पर दया कीजिए। जब भी आप कहेंगी मैं आपको बोलकर दिखाऊंगी। मछली को बोलता हुआ देखकर रानी बहुत खुश हुई और बोली, सचमुच ये तो एक अनमोल मछली है और हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाएगी। तुमने इसे हमारे पास लाकर बहुत अच्छा काम किया है। हम तुम्हें इसके बदले में इतना धन देंगे कि सारा जीवन तुम बैठकर खाओगी।
और फिर रानी ने सोने की मुद्राओं की कई थैलियां निरुपमा के घर भिजवा दी। निरुपमा ने उसमें से एक थैली अपनी सहेली को दे दी। अब तो निरुपमा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि महाराज के महल में एक ऐसी अनमोल मछली है जो इंसानों की भाषा बोलती है। निरुपमा अपने इस काम से बहुत खुश थी, लेकिन हरिधर अपने इस काम के कारण खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने मछली को पकड़कर कोई बहुत बड़ा पाप किया है। हरिधर अपने मन में एक बोझ महसूस कर रहा था। कई रातों तक उसे इस बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। एक रात जब उसकी आंख लगी तो उसने सपने में देखा कि उसके पिता की आत्मा उससे कह रही थी, बेटा हरिधर, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे मछलियों की सेवा करने के लिए कहा था और तूने उस मछली को पकड़कर राजा को बेच दिया जिसने तेरी मदद की थी। ये तूने अच्छा नहीं किया। इसके बाद हरिधर की नींद टूट गई। वह जाग गया। अब उसने फैसला कर लिया कि वह उस मछली को राजा के महल से निकालकर वापस नदी में जरूर छोड़ेगा और अपने इस पाप का प्रायश्चित करेगा। अब तो हरिधर दिन रात बस यही सोचता रहता था कि वह मछली को राजा के महल से कैसे निकाले, और फिर उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह अपने घर से निकला और एक साधु का वेश बनाकर राजा के सामने पहुंचा। राजा साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे, तो उन्होंने हरिधर का भी बहुत सम्मान किया। इसके बाद साधु के रूप में आया हुआ हरिधर बोला, राजन, मैंने सुना है कि आपके महल में एक बोलने वाली मछली है। राजा ने कहा, जी साधु बाबा, आपने ठीक सुना है। हरिधर ने कहा, राजन, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। राजा ने कहा, कहिए साधु महाराज। हरिधर ने कहा, राजन, वह बोलने वाली मछली आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अशुभ है। उस मनहूस मछली की वजह से आपके परिवार पर कई मुसीबतें आ सकती है। मेरी मानिए तो जल्द से जल्द उस मछली को वापस नदी में छोड़ आइए। राजा ने कहा, साधु बाबा, एक मछली भला हमारे लिए अशुभ कैसे हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि मुझे उस मछली से कोई खतरा है। हरिधर ने कहा, राजन, मेरा काम आपको सावधान करना था, सो मैंने कर दिया, आगे आप जाने। इतना कहकर हरिधर वहां से चला गया। हरिधर की बातों ने राजा के मन में मछली के प्रति संदेह तो पैदा कर दिया था, लेकिन वह ऐसी अनमोल मछली को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मछली महल में ही रहेगी। अब हरिधर ने दूसरी चाल चली। उसने राजा के महल में एक नौकर के रूप में नौकरी कर ली। वह वेश बदलकर महल में काम करने लगा ताकि महल में होने वाली सभी घटनाओं पर नजर रख सके। एक दिन उसने राजा को अपने अंगरक्षक से कहते सुना, मैं नंदन वन में शिकार खेलने जाना चाहता हूं, कल मैं वहां जाऊंगा। नौकर के रूप में काम कर रहा हरिधर यह सारी बात जान गया। उसी रात वह उस रास्ते पर गया जो नंदन वन की तरफ जाता था। उसने रातों रात वहां एक बड़ा गड्ढा खोद दिया और उसे पत्तों से ढक दिया ताकि देखने पर पता न चले। अगले दिन राजा उसी रास्ते से जंगल में शिकार खेलने गया। जैसे ही राजा का घोड़ा उस जगह पर पहुंचा, राजा घोड़े समेत गड्ढे में गिर गया और उसे काफी चोटें आई। राजा के अंगरक्षक ने उसे गड्ढे से निकाला और महल में ले गया। राजा की ऐसी हालत देखकर रानी बहुत चिंतित हुई। तुरंत राजवैद्य को बुलाकर राजा का इलाज करवाया गया। 1 हफ्ते के इलाज के बाद राजा स्वस्थ हो गया, लेकिन उसे साधु की कही बातें याद आ रही थी कि मछली अशुभ है। अगले दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमें अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम कुलदेवी के मंदिर चलें? राजा ने कहा, अवश्य रानी, हम कल ही मंदिर चलेंगे। नौकर के रूप में काम कर रहे हरिधर ने यह बात सुन ली। अगले दिन जब राजा रानी मंदिर गए तो दर्शन करने के बाद वापस लौटते समय मंदिर की सीढ़ियों पर अचानक रानी का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। उसे काफी चोटें आई। तुरंत उसे महल में ले जाकर इलाज करवाया गया। असल में यह सब हरिधर का किया था। उसने ही सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया था, जिससे रानी का पैर फिसल गया। इस घटना के बाद राजा के मन में यह बात पक्की हो गई कि यह सब उस मनहूस मछली की वजह से हो रहा है। साधु बाबा की बातें सच थी। ये मछली उनके लिए अशुभ है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि मछली को उठाकर नदी में फेंक दिया जाए। सैनिकों ने मछली को नदी में फेंक दिया। अब मछली आजाद हो गई थी। हरिधर भी खुश था
कि उसकी योजना काम कर गई। अगले दिन हरिधर आटे और गुड़ की गोलियां बनाकर नदी में मछलियों को खिला रहा था। तभी वही बोलने वाली मछली सतह पर आई और बोली, हरिधर, मैं जानती हूँ कि तुमने ही मुझे राजा के महल से आजाद करवाया है, लेकिन मैं यह कभी नहीं भूल सकती कि तुम ही वह आदमी हो जिसके कारण मुझे कैद में रहना पड़ा। इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिलूंगी। इतना कहकर मछली नदी में गायब हो गई। हरिधर को दुख था कि मछली उसे फिर कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उसे खुशी भी थी कि उसने मछली को आजाद करवा दिया। अब उसने फैसला कर लिया कि वह कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अच्छे कमेंट्स करना मत भूलिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की यह कहानी महिमा नाम की एक लड़की की कहानी है। ये कहानी आपके दिल पर गहरी छाप छोड़कर जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बात बहुत ही पुरानी है, जब एक गांव में महिमा नाम की एक लड़की रहती थी। महिमा कोई बहुत ज्यादा सुंदर लड़की नहीं थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह अकेली ही रहती थी। वह खुद मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेती। वैसे तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती थी, पर वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में हर आदमी खुश नजर आता था। सभी लोग उसे खुशहाल दिखाई पड़ते थे। दूसरों का जीवन देखकर वो अपने आप को कोसती रहती थी और कहती, हे भगवान, तूने सबको खुशहाल बनाया है, सबको सुख दिया है और सबको सुंदर बनाया है, तो फिर मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या थी? मुझे मालूम है कि तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो। इसी तरह एक दिन वह अपने आप से निराश होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी थी और रो रही थी। तभी वहां से एक महात्मा जी गुजरे, जो बहुत ही पहुंचे हुए नजर आ रहे थे। जब उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा तो वह लड़की के पास आए और पूछने लगे, बेटा, आखिर तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? जवाब देते हुए महिमा कहने लगी, महात्मा जी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद भी नहीं करता, क्योंकि मैं बदसूरत हूं और मैं सुंदर नहीं हूं। लोग मेरे रंग को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई नहीं है, यहां तक कि मेरे पास तो धन भी नहीं है। दुनिया में हर किसी को हर चीज मिली है, हर कोई सुखी है। सब लोग अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे हैं। सबके पास सब कुछ है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा कसूर क्या था? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? क्या मुझे अपनी जिंदगी खुशहाल जीने का भी हक नहीं है? महात्मा ने उस लड़की की बातें बड़ी ही ध्यान से सुनी और फिर उसे कहने लगे, बेटा, अगर तुम मुझे उस आदमी से मिलवा दो जो अपने जीवन में पूरी तरह से सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी हो जाओगी। महात्मा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह लड़की बहुत ही खुश हुई और तुरंत कहने लगी, महात्मा जी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? महात्मा बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकता है। और फिर महिमा बड़ी खुशी से कहने लगी, अगर सचमुच यह संभव है तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो बहुत ही सुखी है। मैं अभी उसको यहाँ पर लेकर आती हूँ। इतना कहकर महिमा दौड़ी दौड़ी अपने मालिक के पास जा पहुंची, जिसके पास वह काम किया करती थी। वह एक किसान था। उसने किसान से कहा, आप मेरे साथ चले, मुझे एक महात्मा जी मिले हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक महात्मा जी से मिलवाना चाहती हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनके पास एक सुखी आदमी को लेकर जाऊंगी तो वह मुझे भी सुखी और सुंदर बना देंगे। किसान महिमा की बात सुनकर दुखी हो गया और कहने लगा, भला मैं तुम्हें कहां से सुखी नजर आता हूं? लड़की कहने लगी, आपके पास तो सब कुछ है, अच्छा खाना पीना है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है, और तो और आपके पास तो इतना धन भी है, तो फिर आप दुखी कैसे हो सकते हैं? किसान जवाब देते हुए कहने लगा, बेटा, फसल आजकल अच्छी नहीं हो रही, इसीलिए मुझे अपनी फसल के अच्छे दाम भी नहीं मिल रहे। राजा को लगान भी देना पड़ता है और मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं। इस बार तो बारिश में मेरी सारी फसल खराब हो चुकी है। अब तो मेरे हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। ऐसे हालात में मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? जाओ, तुम किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच सुखी हो।
अब लड़की ने पूछा, तो फिर आप ही मुझे बता दीजिए कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सुखी कौन है, जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं। किसान थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा, मुझे लगता है कि व्यापारी सबसे सुखी है, क्योंकि उसे फसल लगाने की कोई चिंता नहीं होती और ना ही फसल की देखभाल करने की। उन्हें तो सिर्फ फसल खरीदनी होती है। वह फसल कहीं से भी खरीद सकते हैं, वह किसी दूसरी चीज का व्यापार भी कर सकते हैं और इन चीजों का मौसम के साथ कोई लेना देना भी नहीं होता, और वह हमसे कहीं ज्यादा पैसे भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सत्कार भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी व्यापारी ही होते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। लड़की अपने मालिक की बात सुनकर दौड़ी दौड़ी एक व्यापारी के पास जा पहुंची और व्यापारी से कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा जी मिले हैं जिनसे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उनको एक सुखी आदमी से मिलवाऊंगी तो वह मुझे सुखी और सुंदर बना देंगे। लड़की की बात सुनकर वह व्यापारी दुखी स्वर में कहने लगा, बेटी, हमारे जीवन में सुख कहाँ पर है? हर तरफ दुख ही दुख है। चोर डाकू से सबसे सावधान रहना पड़ता है। व्यापार में भी काफी घाटा चल रहा है, और तो और राजा भी हमसे कर वसूल करता है। इन सभी वजहों से व्यापार करने में बड़ी ही मुश्किल आ रही है। हमें तो सुरक्षा भी पूरी नहीं मिलती। जीवन में हर समय कोई ना कोई डर लगा रहता है। मुझे तो लगता है कि इस संसार में मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं है। लड़की यह सुनकर हैरान हुई और बोली, आपके पास तो सब कुछ है, इतना धन है, जमीन जायदाद है, रहने के लिए बड़ा घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इन सब के बावजूद भी आप दुखी कैसे हुए? ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे तो लगता था कि आप ही सबसे सुखी हैं। खैर, कोई बात नहीं। आप मुझे कोई ऐसा आदमी बता दीजिए जो आपके मुताबिक सबसे ज्यादा सुखी हो, ताकि मैं उस आदमी को महात्मा जी के पास ले जा सकूं। व्यापारी कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, मुझे तो लगता है कि राजा के अधिकारी यानी राज अधिकारी बहुत ही सुखी हैं, क्योंकि उनका संबंध सीधा राजा से होता है। उनके पास अधिकार होते हैं और वह धनवान भी होते हैं। वह चोर और डाकुओं से बिल्कुल भी नहीं डरते। वे तो हमसे भी धन वसूल कर लेते हैं और हमें भी उनके आदर में झुकना पड़ता है। सारे लोग उनका बहुत ही सत्कार करते हैं। मुझे तो लगता है कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। वही लोग सबसे ज्यादा सुखी हैं। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता कर सका तो मेरा जीवन भी बहुत ही सुख से बीतता। महिमा कहने लगी, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वह सबसे सुखी हुए तो महात्मा जी मुझे कोई ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। व्यापारी को महिमा पर बड़ी ही दया आई और उसने उसे एक राज अधिकारी से मिलवा दिया जिसे वह जानता था। महिमा अधिकारी से मिली और कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा जी मिले हैं। महिमा ने सारी बात उस अधिकारी को बता दी। राज अधिकारी उसकी सारी बात सुनने के बाद बोला, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सबसे ज्यादा सुखी आदमी हूं? मेरे जैसा दुखी इंसान तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर कितना दबाव होता है, हम पर कितनी जिम्मेदारियां होती है। राजा के हर आदेश को पूरा करवाना पड़ता है और वह आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उन आदेशों को पूरा करने के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि राजा कभी भी कोई भी आदेश जारी कर देता है और हमें उस आदेश को लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और बाकी सारी मुश्किलें, ये सब कुछ हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं? कभी भी नहीं। अगर वह महात्मा जी तुम्हें सुखी कर दे तो तुम मुझे भी उनसे मिलवा देना। मैं भी सुखी होना चाहता हूं। मैं भी अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहता हूं। वह लड़की हैरान होकर राज अधिकारी से कहने लगी, जहां तक मैं सोचती थी कि आप इस दुनिया में सबसे सुखी हैं, परंतु आप भी सुखी नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा सुखी हो? लड़की की बातें सुनकर वह राज अधिकारी कहने लगा, हाँ, मुझे लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एक ही आदमी सुखी है और वह है इस राज्य का राजा। मुझे तो सिर्फ वही सुखी लगते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वे अपनी मर्जी के मालिक हैं और हम सब पर आदेश चलाते हैं। सभी लोग उसके सामने झुकते हैं। उसके पास ना तो धन की कमी है और ना ही जमीन जायदाद की। बस यूं समझो, सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वह सबके मालिक है। वह सबसे ऊंचे हैं
और वही सुखी इंसान है। काश मैं भी किसी राजा के घर पैदा हुआ होता तो मैं भी सबसे सुखी होता। उस राज अधिकारी की यह बातें सुनकर वह लड़की अधिकारी से कहने लगी, क्या आप मुझ पर एक कृपा कर सकते हैं? आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं सिर्फ एक बार राजा से मिलना चाहती हूँ। उस लड़की के चेहरे को देखकर अधिकारी को उस पर दया आ गई। वह कहने लगा, चलो ठीक है, मैं आज राज दरबार में ही जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। वहां पर तुम्हें राजा से जो भी पूछना हो वो पूछ लेना। इतना कहकर राज अधिकारी उस लड़की को अपने साथ राज दरबार में ले गया। राज दरबार में पहुंचकर राज अधिकारी ने राजा के सामने उस लड़की की विनती रखी। राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गया और फिर महिमा को राज दरबार में बुलाया गया। राजा महिमा से कहने लगा, तुम बिना किसी डर के मुझे अपनी बात बता सकती हो। तुम्हें क्या कहना है और तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? वह लड़की थोड़ा घबराते हुए और डरते डरते बोली, महाराज, मैं एक सुखी आदमी की तलाश में हूं। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे इस बात का पता चला है कि आप ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी आदमी हो। तो क्या आप मेरे साथ उन महात्मा जी को मिलने चलेंगे? आपका मुंह पर बहुत ही उपकार होगा। राजा ने उस लड़की की बात बड़ी ही ध्यान से सुनी और फिर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। अच्छा, तो जैसा सबको लगता है तुम्हें भी यही लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी आदमी हूं। परंतु अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी कौन है तो मैं कहूंगा कि वह मैं हूं। बेटा, मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं ठीक ढंग से सो भी नहीं सकता। मेरी सुरक्षा में लगे अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं कहीं जा भी नहीं सकता। जैसे ही कोई आवाज आती है मेरी नींद टूट जाती है। हमेशा एक डर बना रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे ही घर में है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि कौन कहां मुझ पर वार कर सकता है। यहां पर राज दरबार में बैठे हुए सभी लोगों के बीच पता नहीं कौन मेरा दुश्मन है। यहां पर बैठा हुआ हर आदमी मेरे ही दरबार का है, परंतु मुझे हर किसी पर शक करना पड़ता है। हर सांस मुझे भारी लगती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी निभाना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, इसलिए राजा तो हमेशा खुश और सुखी रहता होगा। पर मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब चीजें सुख नहीं देती। राजा की बातें सुनकर लड़की कहने लगी, मुझे माफ करिएगा महाराज, अगर धन दौलत ऐशो आराम ये सब सुख नहीं दे सकते तो सुंदरता तो सुख दे ही सकती है, क्योंकि सुंदर लोगों को सभी लोग प्यार करते हैं, उन्हें हर कोई इज्जत देता है। राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग चेहरे से सुंदर होते हैं वह दिल के साफ नहीं होते, उनके दिल सुंदर नहीं होते। वे लोग तो सिर्फ एक मुखौटा लगाए हुए घूमते हैं। वह दूसरों को तो दिखाते हैं कि वह कितने सुंदर है, परंतु समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। यानी चेहरे की सुंदरता समय बीतने के साथ साथ खत्म हो जाती है। असली सुंदरता तो मनुष्य के मन में होती है। जो मन से सुंदर है वही हमेशा सुंदर रहता है। तब लड़की कहने लगी, महाराज, आप ही बताइए कि आपके अनुसार इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी और सुंदर कौन है? राजा हंसते हुए कहने लगा, मेरे अनुसार तो वो गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमा लेता है, जिसे कोई चिंता नहीं, कोई बंधन नहीं, जो कहीं पर भी घूम सकता है, जिसे कुछ भी लुट जाने का डर नहीं, जिसे रात को नींद अच्छी आती है, उसी को मैं सबसे ज्यादा सुखी समझता हूँ। और मैंने तुम्हें देखा है कि तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा दिल है, चारों तरफ खुली हुई राहें हैं, तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हो। तुम्हारे पास कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ जीवन है, खुला जीवन। मेरे अनुसार तो तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। राजा की यह सब बातें सुनकर लड़की एक बार सोच में पड़ गई और फिर उसे इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच वही सबसे ज्यादा सुखी है। अब वह जो भी थी, जैसी भी थी, उसे अपने आप पर गर्व होने लगा। सारा दिन इधर से उधर भटकने के बाद अब मानसिक तौर पर वह शांत हो चुकी थी। वह वापस लौटकर उन महात्मा जी के पास आई और कहने लगी, महात्मा जी, जब मैं यहां से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं और मैं ही सबसे ज्यादा बदसूरत हूं।
पर जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान तो मैं ही हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं आपके पास किसी भी सुखी आदमी को नहीं ला सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अलावा सभी लोग सुखी हैं। परंतु अब बात बिल्कुल उलटी हो गई है। मुझे छोड़कर यहाँ पर सभी दुखी है। हर किसी को कोई ना कोई डर है। किसी चीज को खो देने का डर है, कुछ न पाने का डर है, अपना जीवन खुलकर न जी पाने का डर है। इस हिसाब से मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। मैं खुशी से झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहां मेरा मन हो मैं वहां जा सकती हूँ। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेरे पास हाथ पैर है। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मुझे खो देने का डर हो। यह सारी बातें सुनकर महात्मा जी कहने लगे, आखिरकार तुम्हें वह सुख और सुंदरता मिल ही गई। आज से तुम सुखी और सुंदर हो। यह कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। महिमा भी अब यह जान चुकी थी कि वह सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई दुख नहीं था। वह कभी भी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि वह अपने आप में खुश रहने लगी। उसके मन में यह गर्व था कि वो जो भी है बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, कई बार हमें भी यही लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि दूसरों के पास सब कुछ है। उनका जीवन बहुत ही सुखी है। परंतु असल में यह सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है। असली सुख तो हमारे अंदर ही है, और वो है संतोष। अगर हम अपने आप से संतुष्ट हैं तो कोई भी दुख हमें डरा नहीं सकता। पर हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम अपने आप को नहीं, बल्कि दूसरों को अपने आप से बड़ा देखते हैं। दूसरों को खुश देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है और हमें लगता है कि हमें छोड़कर सभी लोग खुश हैं। हमें इस बात की तकलीफ होती है कि दूसरों के पास इतना सब कैसे है और क्यों है, और हमारे पास नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच है। जैसा कि राजा ने कहा था कि असल सुख कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमारे पास जो भी है, अगर हम उसमें संतुष्ट रहे तो कोई भी दुख हमें परेशान नहीं कर सकता। परंतु अगर हम हमेशा यही सोचेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज नहीं है, तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। सोलापुर नाम के गांव के मुखिया चंद्रभान बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। वे गांव में होने वाले सभी झगड़ों और विवादों को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। चंद्रभान के पास गांव के लोगों का कोई भी विवाद आता तो वे उसे न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाते थे। गांव के सभी लोग उनके फैसले का बहुत आदर करते थे। न सिर्फ उनके गांव, बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी अपनी समस्याओं का निपटारा करने के लिए उनके पास आते थे। चंद्रभान के बारे में यह बात प्रसिद्ध थी कि वे किसी भी मामले का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। हालांकि गांव के लोगों को यह अधिकार था कि अगर वे किसी कारण से मुखिया के फैसले से संतुष्ट नहीं होते तो वे राजा के दरबार में जा सकते थे। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। चंद्रभान के घर पर अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता था। प्रतिदिन वे कई तरह के विवादों का निपटारा करते थे। इसी नगर के राजा थे चक्रधर, जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनके 2 बच्चे थे, बेटा पृथ्वी और बेटी हंसिनी। राजा ने प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रखी थी। उनके दरबार में एक से एक समझदार मंत्री थे, जिनमें से एक था न्याय मंत्री चंद्रसेन। एक दिन राजा ने न्याय मंत्री को परेशान देखा और पूछा, क्या बात है मंत्री जी, आप परेशान लग रहे हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, आपने ठीक समझा। मैं पिछले कुछ समय से परेशान हूं। आप जानते हैं कि मुझे प्रजा के झगड़ों और विवादों को सुलझाना पड़ता है। मैं आज तक अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूं, लेकिन अब मामलों की संख्या बढ़ गई है। प्रतिदिन मुझे 20-25 विवाद सुलझाने पड़ते हैं और मैं अकेला यह सब नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी सहायता के लिए एक न्याय अधिकारी नियुक्त करें। राजा ने कहा, आपने ठीक कहा मंत्री जी, आपके काम का बोझ बढ़ गया है। मुझे आपके सहायक के लिए एक न्याय अधिकारी नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पद के लिए उपयुक्त हो? मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे ही राज्य के सोलापुर गांव में मुखिया चंद्रभान रहते हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। वे अपने इलाके के सभी झगड़ों को बड़ी समझदारी से सुलझाते हैं।
मुझे लगता है कि वे न्याय अधिकारी के पद के लिए उपयुक्त है। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं उन्हें नियुक्त करने से पहले उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। मैं इस 1 सप्ताह में निर्णय करूंगा कि किसे नियुक्त किया जाए और चंद्रभान की न्याय की परीक्षा भी करूंगा। अगली सुबह राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण ग्रामीण का वेश धारण कर लिया। वे अपने घोड़े पर सवार होकर सोलापुर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक भिखारी उनके सामने आ गया और भीख मांगने लगा। राजा ने उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी। इसके बाद राजा आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि भिखारी उनके पीछे आ रहा है। राजा ने घोड़ा रोका और पूछा, मैंने तुम्हें भीख दे दी है, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? भिखारी ने कहा, श्रीमान, आप दयालु लगते हैं। क्या आप मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर सोलापुर ले जा सकते हैं? मुझे भी वहां जाना है। राजा ने सोचा और उसे घोड़े पर बिठा लिया। दोपहर तक वे सोलापुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों घोड़े से उतर गए। राजा ने कहा, लो, मैंने तुम्हें सोलापुर पहुंचा दिया, अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर राजा घोड़े को लेकर आगे बढ़ने लगे। तभी भिखारी चिल्लाया, अरे, तुम मेरे घोड़े को लेकर कहां जा रहे हो? मेरे घोड़े को यहीं छोड़ दो। राजा को धक्का लगा और वे क्रोधित होकर बोले, तुम्हें क्या हो गया? तुमने इस घोड़े को अपना क्यों कहना शुरू कर दिया? मैंने तुम पर दया करके तुम्हें घोड़े पर बिठाया और तुम मेरे घोड़े पर अधिकार जमा रहे हो। भिखारी ने कहा, यह घोड़ा मेरा है, मैं तुम्हें घोड़े पर बिठाकर लाया हूं, तुम इसे छोड़ दो और चले जाओ। इस तरह राजा और भिखारी में झगड़ा होने लगा। लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाया कि घोड़ा किसका है। तभी एक आदमी ने कहा, आप लोगों को गांव के मुखिया चंद्रभान के पास जाना चाहिए, वे इस झगड़े का निपटारा कर सकते हैं। भिखारी ने कहा, हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजा ने भी मुखिया के पास जाने का फैसला किया, क्योंकि वे चंद्रभान की न्याय की परीक्षा करना चाहते थे। वे दोनों घोड़े के साथ मुखिया के घर गए। वहां मुखिया पहले से ही लोगों के झगड़ों का निपटारा कर रहे थे। राजा और भिखारी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। राजा मुखिया के न्याय करने के तरीके को देखने लगे। सबसे पहले 2 व्यक्ति मुखिया के सामने आए, एक मुनीम और एक किसान। दोनों एक युवती को अपनी पत्नी बता रहे थे। युवती गूंगी थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुखिया ने कहा, आप दोनों इस युवती को यहीं छोड़कर चले जाइए, कल सुबह आपके झगड़े का निपटारा किया जाएगा। फिर एक कसाई और एक तेली के बीच विवाद था, जो सिक्कों की थैली को अपना बता रहे थे। मुखिया ने कहा, आप लोग इस थैली को यहीं छोड़ जाइए, कल सुबह फैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद राजा और भिखारी की बारी आई। राजा ने कहा, मुखिया जी, मैंने इस भिखारी को दया करके घोड़े पर बिठाकर गांव तक लाया, लेकिन यह मेरा घोड़ा अपना बता रहा है। भिखारी ने कहा, नहीं, यह घोड़ा मेरा है, मैंने इस आदमी को घोड़े पर बिठाकर लाया था। मुखिया ने कहा, आप लोग अपना घोड़ा यहीं छोड़ दीजिए, कल सुबह फैसला किया जाएगा। अगले दिन सभी लोग मुखिया के घर पर आए। मुखिया ने सबसे पहले मुनीम और किसान को बुलाया और कहा, यह युवती मुनीम की पत्नी है, आप इसे ले जा सकते हैं और इस धोखेबाज किसान को 50 कोड़े मारने का आदेश देता हूं। मुनीम खुश होकर चला गया। फिर कसाई और तेली को बुलाया और कहा, यह थैली कसाई की है और तेली को 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। कसाई भी खुश होकर चला गया। अब राजा और भिखारी की बारी थी। मुखिया ने कहा, मैंने आपका घोड़ा अस्तबल में बांध रखा है, जहां 20 घोड़े हैं, क्या आप अपना घोड़ा पहचान सकते हैं? राजा ने कहा, हाँ, मैं 100 घोड़ों में भी अपना घोड़ा पहचान सकता हूँ। मुखिया राजा को अस्तबल में ले गए और राजा ने अपना घोड़ा पहचान लिया। फिर भिखारी को ले गए और उसने भी घोड़ा पहचान लिया। मुखिया ने सोचा और कहा, श्रीमान, यह घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। यह भिखारी झूठा है, इसे 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। राजा मन ही मन खुश थे। शाम हो गई और सभी लोग चले गए, लेकिन राजा वहीं खड़े थे। मुखिया ने पूछा, श्रीमान, आप क्यों खड़े हैं? राजा ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आपने कैसे फैसले किए। मुखिया ने कहा, सबसे पहले मैंने युवती को कलम में स्याही भरने को कहा। उसने यह काम कर दिया, जिससे पता चलता है कि वह मुनीम की पत्नी है,
क्योंकि किसान के घर में स्याही कलम नहीं होती। फिर मैंने सिक्कों को गर्म पानी में डाला। अगर तेली के होते तो तेल पानी पर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए सिक्के कसाई के हैं। घोड़े के मामले में जब आप घोड़े को पहचानने के बाद गए तो घोड़ा आपको देखकर सिर हिलाने लगा और आपके पीछे आने लगा, लेकिन भिखारी को देखकर ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि घोड़ा आपका है। राजा बहुत प्रभावित हुए और कहा, मैं इस राज्य का राजा चक्रधर हूं। मैं आपकी न्याय की परीक्षा करने आया था और आप खरे उतरे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ राजधानी चले और न्याय अधिकारी के रूप में काम करें। चंद्रभान ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा को मैं ईश्वर की आज्ञा मानकर पालन करूंगा। अगली सुबह वे दोनों राजमहल की ओर चल दिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है अपने चैनल केटीवी स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं दो ठग की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक घना जंगल था जहां रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। हल्की हल्की हवा के झोंके पेड़ों की शाखाओं को हिला रहे थे, जिससे पत्तों की सरसराहट अजीब सा माहौल बना रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी और झींगुर लगातार अपनी आवाज में रहस्य घोल रहे थे। इसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सराय खड़ी थी, जो अब सुनसान और वीरान हो चुकी थी। लोग इस सराय के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि कई कहानियां इस जगह के रहस्यों से जुड़ी थी। इसी सराय के अंदर हल्की टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में एक आदमी बैठा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, चेहरे पर धूर्तता झलक रही थी। लंबा कद, पतला शरीर और कपड़ों से साफ जाहिर हो रहा था कि वह एक घुमंतु था, लेकिन कोई आम आदमी नहीं। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक सराय के बाहर घोड़े की टाप की आवाज गूंजी। आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने कपड़े ठीक किए और खुद को शांत दिखाने की कोशिश करने लगा। दरवाजा धीरे से खुला और एक दूसरा आदमी अंदर आया। वह पहले से ही अंदर बैठे व्यक्ति से थोड़ा हटकर था। कद में छोटा लेकिन गठीला शरीर, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में शातिरपन साफ झलक रहा था। उसकी चाल से ही अंदाजा हो जाता था कि वह भी कोई सीधा साधा आदमी नहीं था। उसने आते ही कमरे का मुआयना किया, फिर अपनी जगह बनाकर बैठ गया। काफी देर कर दी, पहले आदमी ने कहा, हल्की मुस्कुराहट के साथ। रास्ता लंबा था और चौकसी जरूरी थी, दूसरे ने जवाब दिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद पहले आदमी ने धीरे से कहा, तो बताओ इस बार क्या सोचा है। दूसरे आदमी ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उंगलियों पर घुमाने लगा। वह हल्की आवाज में बोला, इस बार शिकार बड़ा होना चाहिए, छोटा मोटा धोखा अब नहीं, कुछ ऐसा जो हमें जिंदगी भर चैन से बैठा सके। पहले आदमी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन बड़ा शिकार बड़ा खतरा भी लेकर आता है। हमें बहुत सोच समझकर खेल खेलना होगा। दूसरे ने धीरे से हंसते हुए कहा, डर गए क्या? मैं डरता नहीं, लेकिन बेवकूफी भी नहीं करता, पहला आदमी बोला। इतने में सराय के बाहर किसी के चलने की हल्की आवाज आई। दोनों चौंक गए। दूसरे आदमी ने धीरे से खिड़की से झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद हवा थी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा संदेह झलक रहा था। पहले आदमी ने धीरे से कहा, यहां कोई भी आता है तो बिना वजह नहीं आता, हमें सतर्क रहना होगा। दूसरे ने सिर हिलाया और फिर से सिक्का घुमाने लगा। अब असली बात पर आते हैं, उसने कहा। मैंने एक जगह के बारे में सुना है, एक अमीर सौदागर जिसके पास इतना धन है कि वह खुद भी नहीं जानता कि कितना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपनी सुरक्षा को हल्के में लेता है। पहले आदमी ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। तो फिर हमें वहां जाना है, लेकिन सिर्फ लूट नहीं करनी। हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि किसी को शक भी ना हो और हमें पूरा खजाना मिल जाए। पहला आदमी मुस्कुराया, अब मजा आएगा, पर हमें इसे पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। छोटी सी गलती भी हमें फांसी तक पहुंचा सकती है। दूसरे आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर सही दांव चला तो हम राजा बन सकते हैं, और अगर गलत चला तो मिट्टी में मिल जाएंगे।
लेकिन जोखिम उठाए बिना कुछ नहीं मिलता। पहला आदमी कुछ सोचने लगा, फिर उसने धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी नक्शा-नुमा चिट्ठी निकाली और टेबल पर रखी। यह नक्शा देख रहे हो? यह हमें उस सौदागर के घर तक नहीं बल्कि उसके खजाने तक ले जाएगा, लेकिन इसका हर हिस्सा एक रहस्य से भरा हुआ है। दूसरे आदमी ने नक्शे की ओर झपटते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की? हमें इसे समझकर अपनी चाल चलनी होगी। पहले आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, जल्दबाजी मत कर, खेल तो अब शुरू हुआ है। सराय की टिमटिमाती रोशनी में दो ठगों ने अपनी सबसे बड़ी चाल की योजना बना ली थी, लेकिन क्या यह चाल उनके लिए फायदे का सौदा बनेगी या यह जंगल और सराय उनके लिए आखिरी मंजिल साबित होगी? यह तो वक्त ही बताएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर सराय की टूटी फूटी दीवारों पर पड़ी, अंदर बैठे दोनों ठगों की आंखें खुल गईं। रात भर की योजना के बाद वे दोनों थक कर सो गए थे, लेकिन उनके दिमाग अब भी शातिर चालों में उलझे हुए थे। सराय के बाहर अभी भी सन्नाटा पसरा था, लेकिन अब समय आ गया था कि वे अपने खेल की अगली चाल चले। पहले ठग ने धीरे से उठकर खिड़की से बाहर झांका। हर दिशा में घना जंगल फैला था और कहीं दूर कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। उसने पीछे मुड़कर अपने साथी की ओर देखा, जो अब तक अपने हथियारों की जांच कर रहा था। एक छोटी कटार, एक लंबी रस्सी और कुछ ताले तोड़ने के औजार तैयार हो गए। तैयार हो? पहले ठग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हमेशा, दूसरा ठग बोला, कटार को अपनी कमर में छिपाते हुए। वे दोनों सराय से बाहर निकले और एक संकरी पगडंडी पर बढ़ चले। उनके सामने अब अगला बड़ा कदम था, अमीर सौदागर के शहर में प्रवेश करना। शहर तक पहुंचने के लिए उन्हें पहाड़ों के किनारे किनारे चलना था, जहां रास्ता न केवल खतरनाक था बल्कि जगह जगह पर पहरेदार भी हो सकते थे। लेकिन इन दोनों के लिए खतरा ही असली खेल था। रास्ते में चलते हुए दूसरा ठग धीरे से बोला, हम सौदागर तक पहुंच भी जाए तब भी असली काम तो अंदर घुसने का होगा। सुना है कि उसके घर में सोने से जड़ी दीवारें हैं और पहरा दिन रात रहता है। पहला ठग मुस्कुराया, हर किले में कोई ना कोई कमजोर दीवार जरूर होती है, हमें बस वह तलाश नहीं होगी। चलते चलते वे दोपहर के समय एक छोटे गांव में पहुंचे, जो शहर से करीब 1 मील की दूरी पर था। ये गांव सौदागर के व्यापार के कारण फल फूल रहा था। ठगों ने गांव में घूमते हुए वहां के लोगों से सौदागर के बारे में जानने की कोशिश की। एक बूढ़े आदमी से बात करते हुए पहले ठग ने बड़े भोलेपन से कहा, बाबा, सुना है कि सौदागर साहब बहुत दयालु है। बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में व्यंग्य था। दयालु? हाँ, अगर सोने के सिक्कों को अपनी मुट्ठी में कसकर रखना दयालुता कहलाती है तो फिर हाँ, वह बहुत दयालु है। दूसरे ठग ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह यहाँ आता है? बूढ़े ने सिर हिलाया, नहीं, वह बहुत कम ही घर से बाहर निकलता है। उसका भरोसा सिर्फ अपने नौकरों और खास आदमियों पर है। कोई अनजान व्यक्ति उसके घर में घुसने की सोचे भी तो वह जिंदा वापस नहीं आता। पहला ठग सोच में पड़ गया। उन्हें अब एक ऐसी चाल चलनी थी जिससे वे आसानी से सौदागर के घर में घुस सकें, बिना किसी को शक हुए। गांव में थोड़ी देर घूमने के बाद दोनों ठगों को एक नई योजना सूझी। उन्होंने देखा कि गांव के एक कोने में एक बूढ़ा वैद्य बैठा था, जो जड़ी बूटियां और औषधियां बेच रहा था। उसके पास कुछ ग्राहक भी थे और वह बड़े ध्यान से सबको दवाइयां दे रहा था। पहले ठग ने धीरे से अपने साथी के कान में कहा, अगर हम खुद को वैद्य और उसका सहायक बनाकर सौदागर के घर पहुंचे तो शायद हमें भीतर जाने का मौका मिल जाए। दूसरे ठग ने उसकी योजना को समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन अगर सौदागर को किसी वैद्य की जरूरत नहीं हुई तो? पहला ठग मुस्कुराया, तो हमें जरूरत पैदा करनी होगी। वहां से कुछ दूर सौदागर के घर के एक नौकर को देखकर उन्होंने अपनी अगली चाल चली। पहला ठग धीरे से गांव के कुएं के पास गया, जहां नौकर पानी भरने आया था। मौका देखकर उसने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली, जिसमें बेहोशी की हल्की दवा थी, और जल्दी से उसे पानी में डाल दिया। फिर वह चुपचाप पीछे हटकर अपनी जगह पर लौट आया। कुछ ही देर बाद नौकर ने वह पानी पिया और कुछ ही मिनटों में उसके सिर में चक्कर आने लगे। वह लड़खड़ाते हुए गिर गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि अचानक यह क्या हुआ।
तभी पहला ठग आगे बढ़ा और वैद्य की तरह बोलते हुए बोला, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। अगर समय पर सही दवा नहीं मिली तो इसका हाल बुरा हो सकता है। गांव वाले घबरा गए और तुरंत उसे सौदागर के घर ले जाने की तैयारी करने लगे। दूसरा ठग भीड़ में खड़ा सब देख रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही समय में नौकर को सौदागर की हवेली में ले जाया गया। ठगों की योजना अब तक सफल होती दिख रही थी। पहला ठग वैद्य के वेश में वहां पहुंचा और सौदागर के सेवकों को भरोसा दिलाने लगा कि केवल वही इसे ठीक कर सकता है। सौदागर खुद बहुत सतर्क आदमी था, लेकिन जब उसने देखा कि नौकर की हालत बिगड़ रही है तो उसने अनुमति दे दी कि वैद्य अंदर आ सकता है। पहले ठग ने झुककर सौदागर को प्रणाम किया और बड़े आदर से बोला, मालिक, इसे एक खास औषध की जरूरत है जो हमारे पास है। सौदागर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। अगर तुम इसे ठीक कर सकते हो तो इनाम मिलेगा, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। पहले ठग ने विनम्रता से सिर झुका लिया और नौकर के इलाज में लग गया। उसने एक साधारण दवा दी जिससे नौकर धीरे धीरे होश में आने लगा। सौदागर प्रभावित हुआ और उसने वैद्य को ठहरने की अनुमति दे दी। अब ठगों को हवेली के अंदर जाने का रास्ता मिल चुका था, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। क्या वे अपनी चाल को जाम तक पहुंचा पाएंगे या कहीं खुद ही फंस जाएंगे? सौदागर के घर में घुसना उनकी योजना का पहला हिस्सा था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही थी। हवेली बहुत बड़ी थी, दीवारों पर सोने और चांदी की कारीगरी थी और चारों ओर सख्त पहरा था। ठगों को अब बहुत ही चालाकी से हर कदम उठाना था, क्योंकि एक भी गलती उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकती थी। पहला ठग, जो अब एक अनुभवी वैद्य के रूप में सौदागर के घर में प्रवेश कर चुका था, अपनी चालों को और तेज करने में लग गया। उसने अपने साथी से संकेत किया और वे दोनों हवेली के हर कोने को बारीकी से देखने लगे। रात का समय था। हवेली के नौकर थक कर अपने अपने कमरों में चले गए थे। पहरेदार अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन उनमें से कुछ ऊँघ रहे थे। पहला ठग धीरे से उठा और हवेली की गलियों में घूमने लगा। उसकी नजर चारों ओर थी। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर अंधेरा कोना उसे कोई ना कोई सुराग देने वाला था। तभी उसने देखा कि हवेली के पिछले हिस्से में एक भारी दरवाजा था जिस पर मजबूत ताला लगा हुआ था। यह दरवाजा बाकी हिस्सों से अलग लग रहा था, मानो यह किसी गुप्त कक्ष की रक्षा कर रहा हो। दूसरा ठग भी धीरे धीरे उसके पास आ गया। दोनों ने इशारों में बात की और दरवाजे की जांच करने लगे। ताला बहुत ही मजबूत था, जिसे तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन ठगों को पता था कि हर ताले की कोई ना कोई चाबी जरूर होती है। उन्हें अब यह पता लगाना था कि यह चाबी किसके पास हो सकती है। उन्होंने अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए अगले दिन का इंतजार किया। सुबह होते ही पहला ठग फिर से अपने वैद्य के रूप में काम करने लगा। उसने हवेली के नौकरों से दोस्ती बढ़ानी शुरू की ताकि वह उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। कुछ ही समय में उसे यह पता चल गया कि उस दरवाजे की चाबी सौदागर के सबसे से मंद सेवक के पास थी, जो दिन रात सौदागर के पास ही रहता था। यह काम और भी मुश्किल था, क्योंकि सौदागर को हर चीज का पूरा अंदाजा रहता था और वह किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता था। दूसरा ठग इस दौरान हवेली में घूम घूम कर उसकी बनावट को समझने लगा। उसने देखा कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जो शायद खजाने तक जाने का रास्ता हो सकता था। यह तहखाना ठगों के चेहरे से पसीना बहने लगा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सौदागर इतनी जल्दी उनकी चालाकी को भांप लेगा। चारों ओर तलवारें चमक रही थी और पहरेदार ने उन्हें घेर रखा था। सौदागर की आंखों में वह क्रूरता थी जो किसी भी क्षण मौत का ऐलान कर सकती थी। पहला ठग घबराया नहीं, बल्कि वह तुरंत अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने लगा। उसने सौदागर को देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता था कि आप बहुत चालाक इंसान हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर हम यहां तक पहुंच पाए तो हमारी बुद्धिमानी का स्तर क्या होगा? सौदागर थोड़ा रुका, उसकी भौहें तन गई। ठगों ने देखा कि उनके पास केवल कुछ क्षण का ही समय था, जिसमें उन्हें खुद को बचाने का कोई रास्ता निकालना था। दूसरे ठग ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। अचानक कक्ष में धुआं फैल गया। यह वही जड़ी बूटी थी जिसे वे अपने बचाव के लिए हमेशा साथ रखते थे।
पहरेदार की आंखें जलने लगी, वे खांसने लगे। इसी का फायदा उठाकर दोनों ठग तेजी से संदूक के पास पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन सौदागर भी कम चालाक नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद करके आदेश दिया, दरवाजे बंद कर दो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अब हालात और भी बुरे हो चुके थे। दरवाजे बंद हो गए। पहरेदार ने खुद को संभाल लिया था और ठगों की हरकतें अब साफ दिखाई देने लगी थी। पहला ठग समझ गया कि अब यहां से बचकर निकलने के लिए शारीरिक ताकत के बजाय दिमाग की चालाकी काम आएगी। उसने सौदागर से कहा, अगर हम मर भी गए तो भी तुम्हारा खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसके भीतर एक जहर छुपा दिया है। सौदागर चौंक गया। उसने संदूक की ओर देखा और फिर ठगों की ओर। दूसरे ठग ने मौका देखकर एक भारी मशाल उठाई और उसे दीवार पर फेंक दिया। आग की लपटें उठने लगी। हवेली के भीतर अफरा तफरी मच गई। सौदागर के पहरेदार को अब अपनी जान बचाने की फिक्र होने लगी। इसी हंगामे का फायदा उठाकर ठग दोनों भागने लगे, लेकिन सौदागर ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने सबसे ताकतवर पहरेदार को ठगों के पीछे दौड़ा दिया। अब खेल केवल दिमाग का नहीं था, बल्कि यह एक जानलेवा दौड़ बन चुकी थी। ठगों को हवेली से बाहर निकलना था, लेकिन हर तरफ पहरेदार तैनात थे। पहला ठग एक कोने में छिप गया और धीरे से अपने साथी को इशारा किया। दूसरा ठग तेजी से भागकर हवेली की छत की ओर चढ़ने लगा। पहरेदार उसके पीछे दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने उस पर हमला करने के लिए तलवारें उठाई, पहले ठग ने एक भारी रस्सी से लटकर पहरेदार पर झपट्टा मारा और उन्हें गिरा दिया। अब दोनों ठग हवेली की छत पर थे। नीचे गहरी खाई थी और सामने सौदागर अपने तीरंदाज के साथ खड़ा था। सौदागर ने ठगों की ओर तीर चलाने का आदेश दिया। तीर तेजी से उनकी ओर बढ़े, लेकिन उन्होंने छलांग लगा दी। दोनों ठग सीधा हवेली के पिछवाड़े बने तालाब में जा गिरे। पानी के तेज छींटे के साथ वे तुरंत गहरे पानी में समा गए। सौदागर और उसके आदमी तालाब के किनारे आ गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। ठगों ने पानी के भीतर सांस रोककर खुद को बचा लिया था। वे धीरे धीरे अंधेरे में छिपते हुए तालाब के किनारे पहुंचे और जंगल की ओर भागने लगे। सौदागर को यकीन नहीं हुआ कि वे इतनी आसानी से बच गए, लेकिन वह जानता था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। ठगों को यह एहसास हो चुका था कि सौदागर से मुकाबला आसान नहीं होगा। वह जितना चालाक था, उतना ही निर्दय भी। जंगल के अंधेरे में भागते हुए ठगों को एहसास हुआ कि अब उन्हें केवल भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वे सच में इस खजाने को पाना चाहते हैं, तो उन्हें सौदागर को हराना होगा। लेकिन कैसे? ठगों के दिमाग में एक नई योजना उभरने लगी। अब यह लड़ाई ठगी की नहीं, बल्कि चतुराई और ताकत की थी। गहरे जंगल में ठगों की सांसें तेज चल रही थी। भागते भागते उनके पैरों में कांटे चुभ गए थे। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सौदागर के आदमी उनके पीछे थे और वे जानते थे कि अगर पकड़ में आ गए तो मौत निश्चित थी। हवा में हल्की ठंडक थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और जंगल की रहस्यमयी आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी। पहला ठग एक पुराने बरगद के पीछे छिप गया और अपने साथी को भी इशारा किया। वे दोनों धीरे धीरे सांस रोककर देख रहे थे कि क्या सौदागर के आदमी अब भी उनके पीछे है या नहीं। अचानक पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उन्होंने झांक कर देखा। 3 आदमी मशालें लिए इधर उधर देख रहे थे। एक आदमी ठगों के छिपने के स्थान के बहुत करीब आ चुका था। ठगों ने अपने दिमाग से खेलना शुरू किया। पहला ठग धीरे धीरे पीछे सरकते हुए एक छोटे से पेड़ के पास गया और उसकी पतरी टहनी तोड़कर जंगल में दूसरी दिशा में फेंक दी। जैसे ही टहनी गिरी, पहरेदार का ध्यान उस ओर चला गया। वे तुरंत मशाल लेकर उस दिशा में बढ़े। ठगों ने मौका देखकर तेजी से भागना शुरू किया। उनके पैर जमीन पर हल्के पड़ रहे थे। सांस रोककर भाग रहे थे ताकि कोई आवाज ना हो। लेकिन तभी दूसरा ठग ठोकर खाकर गिर पड़ा। सूखे पत्तों पर उसका गिरना पहरेदार के कानों तक पहुंच गया। वे तुरंत वापस मुड़े और मशालें लहराने लगे। ठगों ने खुद को संभाला और तेजी से दौड़ पड़े। अब यह दौड़ जीवन और मृत्यु के बीच की थी। भागते भागते वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के भीतर घना अंधेरा था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वे अंदर घुस गए और धीरे धीरे भीतर बढ़ने लगे। पहरेदार को अब उनका कोई निशान नहीं मिल रहा था। वे गुफा के बाहर खड़े होकर
मशालें घुमाने लगे। एक ने कहा, शायद वे यहीं कहीं छिपे हैं, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। लेकिन दूसरे ने डरते हुए कहा, यह गुफा अभिशप्त है, यहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। ठगों ने यह सुना और राहत की सांस ली, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। गुफा के भीतर हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी, कोई उनकी ओर बढ़ रहा था। वे ठहर गए। पहला ठग धीरे धीरे आगे बढ़ा और दीवार को छूकर रास्ता टटोलने लगा, लेकिन तभी ठंडी हवा का झोंका उनके कानों के पास से गुजरा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ तो था वहां। अचानक गुफा के अंदर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा हुआ था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, आंखों में अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे किसी मंत्र का जाप कर रहा था। ठगों ने चौंक कर उसे देखा। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ठगों को लगा कि शायद यह कोई साधु होगा, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब गए, बूढ़े ने अपनी आंखें खोली और उनका रंग खून जैसा लाल हो गया। पहले ठग ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने अपना हाथ उठाया और अचानक पूरे गुफा में रोशनी फैल गई। वहां चारों ओर अजीब सी आकृतियां थी, जैसे किसी पुरानी सभ्यता के निशान हो। बूढ़ा धीरे से उठा और बोला, तुम्हें खजाना चाहिए है ना? ठग चौंक गए। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह बूढ़ा आदमी उनके बारे में सब कुछ कैसे जानता था। बूढ़ी ने आगे कहा, जिस खजाने के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, वह केवल दौलत नहीं है, बल्कि एक रहस्य है। वह खजाना जिसे सौदागर ने अपने पास रखा है, वह केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति भी है। जो इसे पा लेगा वह अपार शक्ति का मालिक बन सकता है, लेकिन इसके लिए कीमत चुकानी होगी। ठगों की आंखों में लालच चमकने लगा। वे अब केवल दौलत के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि उस शक्ति को भी पाना चाहते थे। उन्होंने बूढ़े से पूछा, क्या हमें वह खजाना मिल सकता है? बूढ़ी ने उनकी आंखों में झांका और कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सौदागर को खत्म करना होगा, क्योंकि जब तक वह जिंदा है तब तक यह खजाना तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। ठगों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वे भागते रहें और हमेशा डर में जिए, या फिर सौदागर का सामना करें और खजाने पर हक जमाएं। लेकिन सौदागर को हराना आसान नहीं था। वह चालाक भी था और ताकतवर भी। बूढ़ी ने धीरे से एक छोटी सी पुड़िया उनकी ओर बढ़ाई और कहा, ये लो, जब सही समय आए इसे हवा में छोड़ देना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ठगों ने पुड़िया ली और गुफा से बाहर निकल आए। जंगल के बाहर अब अंधेरा गहरा चुका था। ठगों के मन में एक ही विचार था, अब वे शिकार नहीं बल्कि शिकारी बनेंगे। सौदागर को अपनी शक्ति का अहंकार था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खेल अब बदल चुका है। जंगल के अंधेरे में उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि यह लड़ाई अब आखिरी होगी। सौदागर ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन अब वे उसे मात देने के लिए तैयार थे। ठग अब केवल ठगी करने वाले चोर नहीं रहे, वे अब खिलाड़ी बन चुके थे और उनका अगला कदम सौदागर के अंत की ओर बढ़ रहा था। गहरी रात थी, जंगल स्याह अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन ठगों की आंखों में एक अलग चमक थी। उनकी चाल में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी जंग होगी, और अगर वे सफल हुए तो दौलत, शक्ति और सम्मान उनके कदमों में होगा। अगर असफल हुए तो मौत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन ठग अब डर से परे जा चुके थे। बूढ़े साधु से मिली पुड़िया को कसकर पकड़े वे जंगल के रास्तों से गुजरते हुए सौदागर की हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हवेली में रोशनी थी, चारों ओर पहरेदार तैनात थे। अंदर सौदागर अपने तख्त पर बैठा कुछ गिनतियां कर रहा था और उसके चेले चारों ओर खड़े थे, जैसे किसी योजना पर विचार कर रहे हो। ठगों ने हवेली के पीछे की ओर जाकर अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। वे जानते थे कि सीधा हमला करना मूर्खता होगी, उन्हें चालाकी से सौदागर तक पहुंचना था। पहला ठग धीरे से दीवार पर चढ़ा और एक खिड़की से भीतर झांका। अंदर सौदागर अपने एक खास आदमी से बात कर रहा था। यह ठग अब तक मरे क्यों नहीं? सौदागर की आवाज में गुस्सा था। क्या हमारे आदमी इतने नालायक हैं कि दो सड़क के छाप ठगों को भी नहीं पकड़ सके? ठग ने मुस्कुराकर अपने साथी की ओर देखा। वे अब पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि सौदागर के मन में उनके लिए कितना डर बैठ चुका है। दूसरा ठग धीरे धीरे आगे बढ़ा
और एक गुप्त दरवाजे की तलाश करने लगा। यह हवेली पुरानी थी और इसमें कई गुप्त रास्ते थे। बूढ़े साधु ने पहले ही इशारा किया था कि खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें एक गुप्त दरवाजे का इस्तेमाल करना होगा। काफी जमी हुई एक दीवार के कोने में उसे हल्की सी दरार दिखी। उसने धीरे से उसे धक्का दिया और एक संकरी सुरंग खुल गई। दोनों ठग उस सुरंग में घुस गए और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। सुरंग बेहद संकरी और अंधेरी थी, लेकिन उनकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो चुकी थी। चलते चलते वे एक विशाल कक्ष में पहुंच गए। यहाँ हर तरफ सोने चांदी की मूर्तियां, बहुमूल्य रत्न और हीरे जवाहरात रखे थे। ठगों की आंखें चमक उठी, लेकिन उनकी असली मंजिल अभी बाकी थी। तभी उन्हें एक औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से देखा, एक कोने में एक युवती जंजीरों से बंधी हुई थी। वह बेहद कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता थी। ठगों ने उसके करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? युवती ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसकी वजह से यह खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लग सका। ठग चौंक गए। युवती ने आगे कहा, सौदागर ने मुझे बरसों पहले कैद किया था, क्योंकि वह जानता था कि मैं ही इस खजाने की असली रखवाली हूं। पहले ठग ने तुरंत युवती की जंजीरें खोलनी चाहिए, लेकिन तभी गुफा के द्वार पर एक तेज आवाज गूंजी, तो आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए। सौदागर अपनी पूरी सेना के साथ वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। तुम्हें लगा कि तुम मुझे मात दे सकते हो? उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। ठगों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प था, युद्ध। ठग अब निराश थे, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी शांति थी। वे अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अब वे केवल दौलत के पीछे भागने वाले ठग नहीं थे। उन्होंने जीवन का एक नया अर्थ खोज लिया था। युवती ने उनकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा सफर खत्म हो चुका है, लेकिन अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम क्या बनना चाहते हो, फिर से ठग या कुछ और। ठगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गए। हवेली धूल में मिल चुकी थी। सौदागर का अंत हो चुका था और अब उनका भविष्य उनके हाथ में था। इस प्रकार दो ठगों की कहानी एक नए मोड़ पर आकर समाप्त होती है, जहां वे अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।